अस्सलाम वालेकुम। जितने भी बड़े पहाड़ हैं इन पर साजो सामान के इस्तेमाल के बगैर कोह पहमाई नामुमकिन होती है। सबसे पहले कोह पहमाओं की हिफाजत के लिए बेस कैंप से चोटी तक मुख्तलिफ टुकड़ों में मजबूत रस्सी लगाई जाती है। ये कहा जा सकता है कि कोह पहमा की लाइफ लाइन रस्सी लगाकर बनाई गई एक फिक्स्ड लाइन होती है। पहाड़ की ऊंचाई को मद्देनज़र रखकर एक कैंप साइट से दूसरी कैंप साइट तक नहायत मजबूती से एक फिक्स्ड लाइन लगाई जाती है, जिस पर हिफाजत के साथ कोह पहमा चढ़ाई करते हैं। ये फिक्स लाइन मंजे हुए कोह पहमा लगाते हैं जिन्हें लीड क्लाइंबर कहा जाता है। उन्होंने इस काम के खुसूसी कोर्सेज किए होते हैं। K2 जैसे मुश्किल और खूनी पहाड़ की मुहिम जोई करने वाले तकरीबन तमाम कोह पहमा लाजमी तौर पर इतने तरबियत याफ्ता होते हैं कि वो ज़रूरत पड़ने पर फिक्स लाइन खुद लगाने के माहिर होते हैं। माउंट एवरेस्ट पर कोई गैर तरबियत याफ्ता कोह पहमा भी महज फिटनेस के बलबूते पर क्लाइंबिंग कर सकता है, लेकिन K2 पर ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। सिर्फ तरबियत याफ्ता कोह पहमा ही यहाँ कामयाब हो सकता है। व्यूअर्स, कभी किसी ने गौर किया है कि K2 या और बुलंद चोटियाँ सर करना आसान क्यों हो गया है? आइए जायज़ा लेते हैं। K2 को 1954 से 2009 तक 337 कोह पहमा सर कर चुके हैं, जबकि दूसरे दौर यानी आज तक K2 को गुज़िश्ता 10 सालों में 700 से ज़ायद कोह पहमाओं ने सर किया है। यानी चंद सालों से बुलंद पहाड़ सर करना आसान हो गया है। पहले कोह पहमा ज़्यादातर बग़ैर ऑक्सीजन के बड़ी चोटियाँ सर करते थे, लेकिन अब ज़्यादातर कोह पहमा सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के साथ इसे सर करते हैं। ऑक्सीजन के इस्तेमाल का मयार 4 लीटर फी मिनट स्पीड होती है। जब आप किसी भी चोटी के डेथ जोन में होते हैं, यानी 8000 से ऊपर किसी भी चोटी के इलाके को डेथ जोन कहा जाता है, तो ऑक्सीजन के इस्तेमाल से वहाँ इंसान की जिस्मानी सलाहियत इतनी ही होती है जितनी 3000 मीटर पर होती है। अब ऑक्सीजन समेत मुहिम में हिस्सा लेना ऐसा है कि आप हैं तो डेथ जोन में, लेकिन आपके जिस्म पर असरात ऐसे होंगे जैसे आप 3000 मीटर की बुलंदी पर हैं। तो इंसानी फ़िटनेस का एलिमेंट इससे ख़त्म हो गया। एक कोह पहमा को सख्ती झेलनी होती है, यानी ऑक्सीजन की कमी का खौफ, बुलंदी पर चढ़ने का डर, तो ऑक्सीजन के इस्तेमाल से ये ख़त्म हो चुका है, लिहाजा मुहिम आसान हो जाती है। दूसरा वही फिक्स लाइन एक और बड़ी वजह है। आजकल किसी भी बुलंद चोटी को सर करने से पहले हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स मुहिम से पहले वहाँ रस्सियाँ बिछाते हैं और इन्हीं रस्सियों को इस्तेमाल करके कोह पहमा मुहिम जोई करते हैं। आजकल कोह पहमा जब भी बुलंद चोटियों को सर करने के लिए आते हैं तो वो बाकायदा तौर पर अपने लिए हाई एल्टीट्यूड पोर्टर हायर करता है, जो इनका सामान मुहिम के दौरान उठाते हैं, जिसका वज़न तकरीबन 30 किलो होता है। पोर्टर बतौर मजदूर काम करता है, यानी कोह पहमाओं का सामान उठाता है और इसका इनको मुआवजा भी मिलता है और यही इनकी रोज़ी रोटी भी है। ऐसा भी होता है कि मुहिम पर पहुंचने के बाद यही पोर्टर कोह पहमा को कंधों पर उठाकर वापस लाते हैं। फिक्स लाइन की बात से मोहम्मद अली सतपारा की डेथ याद आ गई कि इनकी डेथ के बाद तजर्बाकार कोह पहमाओं ने अपने अपने तजर्बात को सामने रखते हुए और दस्तयाब मालूमात की बुनियाद पर जो राय कायम की थी, इस पर मुतल्लिका इदारों को संजीदगी से तहकीक की ज़रूरत थी। आया ये कोई हादसा था या इसके पीछे कोई साजिश या गफलत थी? पाकिस्तानी सीनियर कोह पहमा नज़ीर साबिक के मुताबिक नेपालियों ने जो रस्सी लगाई थी वो इसका एक इंच उतार कर वापस ले गए थे। मोहम्मद अली सतपारा की टीम में कौन था जो ये रस्सी लगाता? जॉन स्नोरी फ्रॉस्ट बाइट का शिकार था। मोहर इतना तजर्बाकार ना था जो इतनी ऊंचाई पर रस्सी लगाता। साजिद अली सतपारा वापस आ चुका था। अकेला अली सतपारा क्या क्या करता? ये एक सीरियस एलिगेशन थी, लेकिन यहाँ इंसाफ का जो मयार है, इसे देखते हुए चुप रहना ही बेहतर है। फिक्स्ड लाइन की तनसीब का जायज़ा लें तो दस्तयाब से कैंप 3 तक मालूमात के मुताबिक अली सतपारा की लगाई हुई फिक्स लाइन को बाकी तमाम कोह पहमाओं ने इस्तेमाल किया, जबकि वहाँ 7300 मीटर से आगे चोटी तक जितनी भी फिक्स लाइन लगानी थी, इसे नेपाली शरपाओं ने अपने अपने ज़िम्मे लिया था। तमाम 10 शरपाओं ने अपने अपने हिस्से तकसीम कर लिए थे। इस ज़मन में यकीनन सब कोह पहमाओं की बाहमी रजामंदी शामिल होगी कि कैंप 3 से आगे जो फिक्स्ड लाइन हम लगाएंगे वो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इम्कान ये जाहिर किया जाता है कि या तो इस रस्सी लगाई ही नहीं गई या फिर रस्सी नेपाली वाकई उतार कर ले गए थे। तजर्बाकार कोह पहमाओं ने और भी बहुत से इम्कानात जाहिर किए हैं।
लेकिन मोहम्मद अली सतपारा कोपेमाई के जुनून में अब अमर हो चुके हैं। लेकिन इस हादसे के पीछे अगर कोई साजिश थी तो इसे ज़रूर सामने आना चाहिए। अगर कोई नेपाली कंपनी जुर्माना और पेशा वाराना गफलत की मुर्तकिब हुई है तो इसे मुस्तकबिल में इस पर पाकिस्तान में काम करने पर पाबंदी आयद करके कार्रवाई की जानी चाहिए। कौम मुंतज़िर है कि इसके हीरो मोहम्मद अली सतपारा को इंसाफ मिलेगा या नहीं। अल्लाह हाफिज़।